कभी रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, क्या आपकी आंखें खुली रह जाती हैं? क्या कभी छत को घूरते हुए ये ख्याल आया है कि क्या जिंदगी बस इतनी ही है? रोज सुबह वही अलार्म की चीख, वही भाग दौड़, वही ऑफिस की टेंशन, वही घर की जिम्मेदारियां, और रात को थक हार कर उसी बिस्तर पर उन्हीं अधूरे सपनों और भारी मन के साथ। क्या आपके सीने में कहीं अंदर एक चिंगारी दबी हुई है, एक ख्वाहिश कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग बनने की, एक ऐसी जिंदगी जीने की जहां पैसों की तंगी बीते दिनों की बात हो, जहां आप बिना सोचे अपने शौक पूरे कर सकें, अपने परिवार को वो हर खुशी दे सकें जिसके वो हकदार हैं, दुनिया घूम सकें, या शायद बस सुकून से सो सकें? हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज एक अनचाहा समझौता करते हैं, अपने सपनों का गला घोंट देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हालात हमें इजाजत नहीं देते। हम सोचते हैं, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, शायद अमीर बनना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। ये शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। ये हमें यकीन दिला देता है कि हम जिस पिंजरे में हैं वही हमारी दुनिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सच नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मौजूदा परिस्थितियां, आपकी आर्थिक तंगी, आपकी निराशा, ये सब बदला जा सकता है? और इसे बदलने का रास्ता आज से लगभग 85 साल पहले एक किताब में लिख दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन हिल की कालजयी रचना थिंक एंड ग्रो रिच की। एक ऐसी किताब जो 1947 में छपी थी, अमेरिका की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के दौर में, जब चारों तरफ निराशा और गरीबी का माहौल था। और उस निराशा के अंधेरे में इस किताब ने लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण जलाई। सोचिए जरा, 1937, वो जमाना जब ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन, ना आज की जैसी तेज रफ्तार दुनिया। फिर ऐसा क्या है इस किताब में कि आज भी 21वीं सदी के इस डिजिटल युग में ये दुनिया की बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल है? ऐसा क्या जादू है इसके पन्नों में कि ये आज भी लोगों को फर्श से अर्श पर पहुंचा रही है? कैसे एक 85 साल पुरानी किताब आज भी करोड़ों रुपए कमवा रही है, न सिर्फ पब्लिशर्स के लिए बल्कि उन लाखों लोगों के लिए जो इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपके दिमाग की शक्ति के बारे में है। ये उस छिपे हुए खजाने के बारे में है जो हम सबके अंदर मौजूद है, बस हमें उसे खोजने और इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता। आज इस सफर में हम सिर्फ इस किताब की तारीफ नहीं करेंगे, हम इसके पन्नों में छिपे उन रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्होंने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से लेकर आज के अनगिनत सफल उद्यमियों, कलाकारों और लीडर्स की जिंदगी बदली है। हम जानेंगे कि वो कौन से सिद्धांत हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग इस किताब को पढ़कर अपनी दुनिया बदल लेते हैं, जबकि कुछ के लिए ये सिर्फ एक और किताब बनकर रह जाती है। क्या फर्क है उनकी सोच में, उनके अमल में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये जानेंगे कि आप, जी हाँ, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप कैसे इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। कैसे आप अपनी सोच को इस तरह बदल सकते हैं कि दौलत, सफलता और खुशी आपकी तरफ खींची चली आए। तो अगर आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, अगर आप उस शायद को निश्चित में बदलने का हौसला रखते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच को झकझोर सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं और शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चलिए गोता लगाते हैं नेपोलियन हिल के उस गहरे समंदर में जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है, भाई दुनिया कितनी बदल गई है, 1933 की बातें आज कैसे काम करेंगी? ये सवाल जायज है। टेक्नोलॉजी बदल गई, समाज बदल गया, अर्थव्यवस्था बदल गई। आज हमारे पास वो अवसर और चुनौतियां हैं जिनकी नेपोलियन हिल ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, और वो है इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर। इंसान का डर, उसकी उम्मीदें, उसकी इच्छाएं, उसका लालच, उसका प्यार, उसकी नफरत, ये भावनाएं हजारों सालों से वैसी ही हैं। सफलता पाने की चाहत, असफलता का डर, आगे बढ़ने की प्रेरणा, हार मान लेने की निराशा, ये सब तब भी था, आज भी है। नेपोलियन हिल ने 20 साल से ज्यादा का समय लगाया, 500 से ज्यादा अमेरिका के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू किया, उद्योगपति, आविष्कारक, राष्ट्रपति, कलाकार। वो ये समझना चाहते थे कि इन कामयाब लोगों में ऐसा क्या कॉमन था। क्या वो सिर्फ किस्मत वाले थे,
या उनके पास कोई खास हुनर था जो सीखा जा सकता है। और उन्होंने पाया कि इन सभी सफल लोगों में एक बात समान थी, उनकी सोच, माइंडसेट, उनका अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, उनकी कभी न हार मानने वाली जिद और उनकी स्पष्ट योजना बनाने की क्षमता। थिंक एंड ग्रो रिच किसी जादुई छड़ी का वादा नहीं करती। ये अमीर कैसे बने की कोई स्कीम नहीं बताती। ये आपके दिमाग को ऑपरेट करने का एक मैनुअल है। ये बताती है कि कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करके, उन्हें एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करके और अटूट विश्वास और दृढ़ता के साथ काम करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज के जमाने में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है। क्यों? सूचना का विस्फोट। आज हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि अधिकता है। हम हर तरफ से सलाह, टिप्स, ट्रिक्स से घिरे हुए हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें शोर से सिग्नल को अलग करना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहर की जानकारी में नहीं, बल्कि अपने अंदर के फोकस और स्पष्टता में है। बढ़ती अनिश्चितता। नौकरियां सुरक्षित नहीं रहीं, बाजार तेजी से बदल रहे हैं, भविष्य अनिश्चित लगता है। ऐसे में बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने की बजाय अपने अंदर की शक्ति, अपनी सोच, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी अनुकूलन क्षमता पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये किताब हमें वही आंतरिक शक्ति विकसित करना सिखाती है। तुलना का दबाव। सोशल मीडिया के युग में हम लगातार दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। इससे निराशा और हीन भावना पैदा होती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें बाहरी तुलनाओं से हटकर अपने लक्ष्य और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। ये सिखाती है कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। तो हाँ, जमाना बदला है, लेकिन सफलता के मूल सिद्धांत नहीं बदले। इच्छा की शक्ति, विश्वास का जादू, योजना का महत्व और दृढ़ता की ताकत, ये आज भी उतने ही कारगर हैं जितने 1937 में थे। तो क्या है वो सिद्धांत? नेपोलियन हिल ने 13 सिद्धांत बताए हैं, लेकिन हम आज कुछ सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांतों पर गहराई से बात करेंगे। और शुरुआत होती है उस चीज से जो हर महान उपलब्धि की नींव है, एक जलती हुई इच्छा। ध्यान दीजिए, हिल ने सिर्फ इच्छा या चाहत नहीं कहा, उन्होंने कहा जलती हुई इच्छा। इसमें फर्क क्या है? हम सब बहुत कुछ चाहते हैं। काश मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मेरी अच्छी नौकरी लग जाती, काश मैं पतला हो जाता। ये सिर्फ इच्छाएं हैं, हवा में उड़ाए गए गुब्बारे जिनमें कोई दम नहीं होता। एक जलती हुई इच्छा बिल्कुल अलग होती है। ये एक जुनून है, एक ऐसी शिद्दत जो आपके रोम रोम में समा जाए, एक ऐसा लक्ष्य जो आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि आपको सोते जागते, उठते बैठते सिर्फ वही नजर आए। ये वो आग है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब सब कुछ आपके खिलाफ नजर आ रहा हो। हिल बताते हैं कि जब तक आपकी इच्छा एक जुनून नहीं बन जाती, तब तक आप उसे पाने के लिए जरूरी कुर्बानियां देने, जरूरी मेहनत करने और जरूरी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी जलती हुई इच्छा है? कुछ ऐसा जिसे आप इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हों? अगर नहीं, तो शायद यही वजह है कि आप अब तक वहां नहीं पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हिल कहते हैं कि अपनी इच्छा को सिर्फ चाहत से जुनून में बदलने के लिए 6 निश्चित कदम उठाने होंगे। निश्चित राशि तय करें। अगर पैसा चाहिए तो कितना? बिल्कुल सटीक रकम तय करें। सिर्फ बहुत सारा पैसा कहना काफी नहीं है। कोई डायरी में लिख रहा है, मुझे 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। बदले में क्या देंगे? आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं? अपना समय, अपना हुनर, अपनी मेहनत, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस? कुछ नहीं के बदले कुछ नहीं मिलता। कोई अपनी स्किल्स लिस्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है। निश्चित तारीख तय करें। आप कब तक उस पैसे को हासिल करना चाहते हैं? एक डेडलाइन तय करें। कैलेंडर पर एक तारीख को गोला किया जा रहा है। स्पष्ट योजना बनाएं। आप उस पैसे को कैसे कमाएंगे? भले ही योजना अभी परफेक्ट ना हो, पर एक शुरुआती प्लान बनाएं और उस पर काम करना शुरू कर दें। कोई माइंड मैप बना रहा है, स्टेप्स लिख रहा है, सब कुछ लिखें। इन चारों बातों को, कितनी रकम, बदले में क्या देंगे, कब तक और क्या योजना है, स्पष्ट रूप से कहीं लिख लें। एक व्यक्ति अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहा है। दिन में 2 बार पढ़ें। इस लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले जोर से पढ़ें। पढ़ते समय ये कल्पना करें, महसूस करें और विश्वास करें कि वो पैसा पहले से ही आपके पास है।
वही व्यक्ति शीशे के सामने खड़े होकर अपना स्टेटमेंट पढ़ रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। कदम सुनने में आसान लग सकते हैं, लेकिन इन्हें लगातार करना आसान नहीं है। यहीं पर फर्क पता चलता है एक मामूली इच्छा और एक जलती हुई इच्छा का। जलती हुई इच्छा आपको इन कदमों को अनुशासन के साथ करने पर मजबूर कर देगी। सोचिए उस इंसान के बारे में जो कर्ज के बोझ तले दबा है, लेनदार दरवाजे पर खड़े हैं, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। उसकी इच्छा सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कराना है। उन्हें वो इज्जत दिलानी है जिसके वो हकदार हैं। ये भावना, ये दर्द उसकी इच्छा को एक ऐसी आग में बदल सकता है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगी। आपकी वो जलती हुई इच्छा क्या है? उसे पहचानिए, उसे परिभाषित कीजिए और उसे अपनी रगों में महसूस कीजिए, क्योंकि यही आपकी सफलता के सफर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आपके अंदर एक जलती हुई इच्छा पैदा हो जाती है तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व आता है। विश्वास है। ये किसी धार्मिक विश्वास की बात नहीं है, ये है आत्मविश्वास। ये विश्वास कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये विश्वास तब भी बनाए रखना जब कोई सबूत ना हो, जब हालात मुश्किल हों, जब दुनिया आप पर शक कर रही हो। हिल कहते हैं, आप जो भी सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। ये सुनने में कितना शक्तिशाली लगता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही मार खा जाते हैं। हमारे अंदर शक के बीज बहुत गहरे जमे होते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मैं उतना काबिल नहीं हूं। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? ये शक, ये डर हमारे विश्वास को दीमक की तरह खा जाते हैं, और बिना विश्वास के आपकी जलती हुई इच्छा भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। तो सवाल ये है कि ये अटूट विश्वास कैसे पैदा किया जाए। हिल इसके लिए ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव की तकनीक बताते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने चेतन मन के जरिए अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक विचार और विश्वास भेजना। याद है वो 6 कदम जो हमने जलती हुई इच्छा के लिए तय किए थे? उन्हें रोज पढ़ना, महसूस करना और कल्पना करना, यही ऑटो सजेशन है। जब आप बार बार अपने दिमाग को ये बताते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। इसे ऐसे समझें, आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें चाहे शक और डर के बीज बोएं या विश्वास और सफलता के, वो उसी को उगाएगा। ऑटो सजेशन वो प्रक्रिया है जिससे आप जानबूझकर अपनी पसंद के बीज बोते हैं। कल्पना कीजिए उस सेल्समैन की जिसे लगातार ना सुनने को मिल रही है, हर दरवाजे पर निराशा हाथ लग रही है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचने लगता है, शायद ये प्रोडक्ट ही खराब है, या शायद मैं ही अच्छा सेल्समैन नहीं हूं। लेकिन अगर उसने ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस की है, अगर वो रोज सुबह खुद को याद दिलाता है कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूं, मैं लोगों की जरूरतों को समझता हूं और मैं आज अपना टारगेट पूरा करूंगा, तो वो इन ना को सिर्फ एक फीडबैक की तरह लेगा, अपनी अप्रोच सुधारेगा और अगले दरवाजे पर ज्यादा आत्मविश्वास से दस्तक देगा। उसका विश्वास उसे हार मानने नहीं देगा। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाती है। इसे विकसित करना पड़ता है, इसे लगातार सींचना पड़ता है। अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराकर उन्हें हासिल करने की कल्पना करके, और सबसे जरूरी छोटे छोटे कदम उठाकर छोटी छोटी सफलताएं हासिल करके। हर छोटी जीत आपके विश्वास को मजबूत करती है। अपने आप से पूछिए, क्या आप वाकई में विश्वास करते हैं कि आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं? अगर जरा सा भी शक है तो आज से ही ऑटो सजेशन का अभ्यास शुरू कीजिए। अपने डर को विश्वास से बदल डालिए, क्योंकि बिना विश्वास के आपकी इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। ठीक है, आपके पास एक जलती हुई इच्छा है और आपने अटूट विश्वास भी विकसित कर लिया है। क्या अब आप आराम से बैठकर इंतजार कर सकते हैं कि दौलत आपके दरवाजे पर दस्तक दे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हिल साफ कहते हैं कि इच्छा और विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए आपको 2 और जरूरी चीजें चाहिए: सुव्यवस्थित योजना और दृढ़ता। सुव्यवस्थित योजना आप हवा में तीर नहीं चला सकते। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक नक्शा चाहिए, एक रणनीति चाहिए। क्या करना है? अपने लक्ष्य को छोटे छोटे करने योग्य कामों में तोड़ें। कैसे करना है? हर काम को करने का तरीका सोचें। क्या आपको कोई नई स्किल सीखनी होगी? क्या आपको किसी की मदद लेनी होगी? कब करना है? हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें।
किसकी मदद चाहिए? यहीं पर हिल मास्टरमाइंड के सिद्धांत का जिक्र करते हैं। इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह बनाना जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें, आपको सलाह दे सकें और आपका हौसला बढ़ा सकें। ये आपके दोस्त, मेंटोर, सहकर्मी या विशेषज्ञ हो सकते हैं। अकेले चलने से कहीं ज्यादा ताकत टीम में होती है। आपकी योजना शायद पहली बार में परफेक्ट ना हो, कोई बात नहीं। जरूरी यह है कि आप एक योजना बनाएं और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। आप रास्ते में अपनी योजना को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन बिना योजना के आप भटक जाएंगे। ये वो गोंद है जो आपकी इच्छा, विश्वास और योजना को एक साथ चिपकाए रखती है, खासकर तब जब मुश्किलें आती हैं। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उसमें मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपका अपना मन भी कई बार हार मानने को कहेगा। यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं मैंने कोशिश की पर हुआ नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि असफलता सिर्फ एक अस्थायी हार होती है। स्थायी विफलता, परमानेंट फेलियर नहीं। स्थायी विफलता सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। सोचिए थॉमस एडिसन के बारे में। कहा जाता है कि बल्ब बनाने से पहले वो हजारों बार असफल हुए। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इतनी बार फेल होकर बुरा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये है दृढ़ता। ये है असफलता को सीखने का मौका समझने की मानसिकता। जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब याद कीजिए कि आप क्यों शुरू हुए थे। अपनी उस जलती हुई इच्छा को फिर से महसूस कीजिए, अपने विश्वास को फिर से जगाइए, अपनी योजना पर नजर डालिए और देखिए कि अगला छोटा कदम क्या है जो आप उठा सकते हैं। दृढ़ता का मतलब है गिरकर उठना, धूल झाड़ना और फिर से चल पड़ना, बार बार, जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच न जाएं। ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जो विजेताओं को बाकियों से अलग करती है। क्या आप अपनी योजनाओं पर तुरंत काम करने और मुश्किलों के बावजूद टिके रहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इच्छा और विश्वास बिना एक्शन और दृढ़ता के अधूरे हैं। हमने इच्छा, विश्वास, योजना और दृढ़ता की बात की, लेकिन एक ऐसा दुश्मन है जो इन सबको नष्ट कर सकता है। एक ऐसा साया जो हमारे सपनों पर ग्रहण लगा सकता है, और वो है डर। नेपोलियन हिल ने 6 मूल भयों की पहचान की जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। गरीबी का डर, अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो, अगर मैं अपनी नौकरी खो बैठा तो। ये डर हमें जोखिम लेने से रोकता है, बड़े सपने देखने से रोकता है। आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे अगर मेरा मजाक उड़ाया गया तो। ये डर हमें अपनी बात कहने, अपनी अलग पहचान बनाने से रोकता है। हम भीड़ में खो जाना पसंद करते हैं। बीमारी का डर, सेहत की चिंता अच्छी बात है, लेकिन इसका डर हमें जिंदगी का आनंद लेने से रोक सकता है, हमें निष्क्रिय बना सकता है। प्यार खोने का डर, ये डर हमें रिश्तों में असुरक्षित बनाता है, हमें दूसरों पर शक करने पर मजबूर करता है। बुढ़ापे का डर, ये डर हमें अपनी उम्र को स्वीकार करने, उसके साथ आने वाले अनुभव और ज्ञान का सम्मान करने से रोकता है। मौत का डर, ये सबसे बड़ा अनजाना डर है जो हमें जिंदगी को खुलकर जीने से रोक सकता है। ये डर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे होते हैं और हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे कामों को प्रभावित करते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम सब किसी न किसी डर का सामना करते हैं। ये मानवीय है, लेकिन अगर हम इन डरों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो इन डरों पर काबू कैसे पाया जाए? पहचानें। सबसे पहले अपने सबसे बड़े डर को पहचानें। ईमानदारी से खुद से पूछें कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। समझें, डर अक्सर अज्ञानता या गलत जानकारी से पैदा होता है। उस चीज के बारे में ज्यादा जानें जिससे आपको डर लगता है। गरीबी का डर है तो फाइनेंशियल प्लानिंग सीखें। आलोचना का डर है तो समझें कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है और आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करती। विश्वास का इस्तेमाल करें। डर का सीधा तोड़ है विश्वास। अपने लक्ष्यों पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी योजना पर विश्वास मजबूत करें। ऑटो सजेशन का प्रयोग करें, एक्शन लें। डर अक्सर निष्क्रियता में फलता फूलता है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो डर कमजोर पड़ने लगता है। छोटा ही सही, पर एक कदम जरूर उठाएं। निर्णय लें। हिल कहते हैं कि सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे अगर जरूरत हो तो, जबकि असफल लोग निर्णय बहुत धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत जल्दी और अक्सर हैं। अनिर्णय
इंडिसीजन, डर और शक को जन्म देता है। निर्णायक बने। डर को पूरी तरह खत्म करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन आप उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि डर के होते हुए भी आगे कैसे बढ़ना है। याद रखिए, बहादुरी डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की एक झलक। एक जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, सुव्यवस्थित योजना, चट्टान जैसी दृढ़ता और अपने डरों पर काबू पाने की क्षमता। ये किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये एक दर्शन है, एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि हमारे दो कानों के बीच, हमारे दिमाग में है। हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। शायद आप अभी भी सोच रहे हो, क्या ये वाकई मेरे लिए काम करेगा? मेरी परिस्थितियां बहुत अलग हैं। शायद आप सालों से संघर्ष कर रहे हो, शायद आपने बहुत सी असफलताएं देखी हो, शायद आपको लगता हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नेपोलियन हिल की कहानी खुद एक प्रेरणा है। उन्होंने ये सिद्धांत तब दिए जब दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी। उन्होंने उन लोगों को उम्मीद दी जिनके पास कुछ नहीं बचा था, और उन्होंने साबित किया कि सही सोच और सही एक्शन से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। ये आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, अनुशासन लगेगा। आपको अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। आपको कई बार शक होगा, कई बार गिरने का मन करेगा, लेकिन अगर आप तैयार हैं वो कीमत चुकाने के लिए, अगर आप तैयार हैं अपनी जलती हुई इच्छा को जिंदा रखने के लिए, अगर आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए जब कोई और न करे, अगर आप तैयार हैं योजना बनाकर उस पर टिके रहने के लिए, तो ये किताब आपके लिए एक नक्शा बन सकती है। एक ऐसा नक्शा जो आपको न सिर्फ आर्थिक सफलता, बल्कि एक ज्यादा भरपूर, ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा शक्तिशाली जीवन की ओर ले जा सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस किताब को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि इसे जिएं। इसके सिद्धांतों का अध्ययन करें, उन पर मनन करें और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने का संकल्प लें। आपने इस किताब के बारे में क्या सुना है? क्या आपने इसे पढ़ा है? अगर हाँ, तो आपके अनुभव क्या रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी अभी लिखी जा रही है और कलम आपके हाथ में है। आपकी सोच आपकी स्याही है। आप जैसी कहानी लिखना चाहें लिख सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच आपको बस ये याद दिलाती है कि आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है। अपनी सोच बदलिए और आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर थिंक एंड ग्रो रिच की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे 85 साल पहले लिखे गए शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। कैसे एक जलती हुई इच्छा आपके अंदर की सोई हुई ताकत को जगा सकती है। कैसे विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। कैसे एक स्पष्ट योजना आपको रास्ता दिखा सकती है, और कैसे दृढ़ता आपको हर तूफान से पार लगा सकती है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, ये खुद को पहचानने और अपनी असीम क्षमताओं को अनलॉक करने की कुंजी है। ये याद दिलाती है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, आपकी सोच में वो शक्ति है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। आज आप इस वीडियो को बंद करेंगे, शायद कुछ देर सोचेंगे, लेकिन असली बदलाव तब शुरू होगा जब आप इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे। जब आप उस पहली जलती हुई इच्छा को कागज पर लिखेंगे, जब आप शक की आवाज को दबाकर विश्वास को चुनेंगे, जब आप डर के बावजूद वो पहला कदम उठाएंगे, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, इस किताब को ढूंढिए, इसे पढ़िए, इसे समझिए और सबसे जरूरी, इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारिए। देखिए कि आपकी सोच कैसे बदलती है और आपकी दुनिया कैसे उसके पीछे पीछे बदलती है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया, या अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या था। आपके शब्द दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में भी उम्मीद की किरण जला सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। याद रखिए, आपकी कहानी का अगला चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है, और उसे लिखने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपना ख्याल रखिए, बड़े सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।